खबरों में आगे बढ़े और आज आपके लिए एक और खबर लेकर आया हूं। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक बार फिर चल पड़ा है दर्शकों। यूपी में बुलडोजर एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आ रहा है, लेकिन किसकी प्रॉपर्टी पर चला, कहां चला, कैसे चला, आइए जरा इसकी एक्स्ट्रा रिपोर्ट आज हमने दिखाई, तैयार की। दर्शकों, जिस बुलडोजर पर बीते कुछ दिनों से ब्रेक लगा हुआ था और जो पीला पंजा बीते कुछ दिनों से शांत था, वो आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फिर से एक्टिव हो गया। एक्टिव नहीं हुआ, गरजता हुआ दिखाई दिया। देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ कर दिया था, यह भी आपको बता देता हूं कि अवैध निर्माण साबित होने पर उसके खिलाफ कार्रवाई करने पर कोई मनाही नहीं है। जिसके बाद आज क्या हुआ, योगी आदित्यनाथ की सरकार है ये, और सरकारी काम जब सरकारी काम अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिए जाते हैं तो फिर ऐसा बुलडोजर चलता है। अगर आप गलत करेंगे तो भरना पड़ेगा, और यही हुआ। अवैध निर्माण मलबे में तब्दील कर दिया, बुलडोजर गरजा तो लखनऊ का कैसर बाग मार्केट थम सा गया दर्शकों, क्योंकि यह योगी के प्रशासन का बुलडोजर है और एक्शन हुआ है ओवैसी की अवैध प्रॉपर्टी के खिलाफ। लेकिन यह कौन है, कैसे एक्शन लिया गया है, आइए जरा आपको बता देता हूं। कैसर बाग में बेशकीमती जमीन पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया दर्शकों। इस जमीन पर जालसाजी करके कब्जा करने की खबर मिलती है। बेसमेंट को खोदकर 2 मंजिला कॉम्प्लेक्स बना दिया गया, सोचिए जरा, अवैध तरीके से। और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को 5 मंजिल तक बनाया जाना था, लेकिन अवैध निर्माण बिल्डर करते चले गए। अरमान बशीर इनका नाम है। यह बढ़ाता गया, लेकिन एलडीए से नक्शा पास किए बिना कॉम्प्लेक्स को तैयार कर दिया था, और एलडीए के नोटिस के बावजूद निर्माण चल रहा था, कोई डर नहीं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का बिजली का कनेक्शन भी वैध नहीं था दर्शकों। इसके बाद क्या हुआ, एलडीए ने अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाया, और ऐसा चलाया कि इसे जमींदोज कर दिया। देखिए रिपोर्ट में। ये अवैध बेशकीमती शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ओवैसी का है। ये गरजता बुलडोजर योगी के प्रशासन का है। कागजात दिखाते ये लोग आरोपी हैं। यथास्थिति का हाईकोर्ट का ऑर्डर है, तो उसके बाद ये तो संडे को आके जबरन तोड़ा जा रहा है। ये तो बिल्कुल नाइंसाफी की जा रही है इनके साथ। एलडीए ने किस आधार पे कहा है इसको अवैध घोषित किया? अधिकारी बताएंगे, ये बताने को नहीं तैयार हैं। और ये हाईकोर्ट और ना अपना नाम बता रहे हैं कि जो तुड़वा रहे हैं वो अपना नाम तक नहीं बता रहे हैं कि भाई क्यों तुड़वा रहे हो। जब हाईकोर्ट का स्टे का ऑर्डर है, उसके बाद भी देखिए ऑर्डर दिए हुए हैं। लखनऊ की कैसरबाग मार्केट में ये वही ड्रामा चल रहा है जो अमूमन किसी भी अतिक्रमण वाली जगह पर चलता है जब उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। सर, हमारा हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर है और कमिश्नरी में मेरी अपील पेंडिंग है, जिसकी डेट लगी है 14 नवंबर की। उसके बाद भी ये डिमोलिश कर रहे हैं, और इन्हीं ने नोटिस जो काटी है वो मेरे नाम पे नहीं, किसी और के नाम पे नोटिस काटी। मुझे कोई नोटिस नहीं रिसीव हुई है, उसके बाद भी ये मेरी बिल्डिंग डिमोलिश कर रहे हैं। इन जनाब का नाम ओवैसी मिर्जा है। ये दावा कर रहे हैं कि योगी प्रशासन का बुलडोजर कोर्ट की तारीख से पहले आकर खड़ा हो गया है। बुलडोजर के पहुंचते ही ओवैसी मिर्जा और अरमान बशीर की धड़कनें बढ़ गई। वो हाथों में तमाम कागजात लेकर अधिकारियों के पास पहुंच गए, लेकिन बुलडोजर जिस काम के लिए वहां पहुंचा था, उस काम को पूरा करके ही वहां से उसने वापसी की। चारों तरफ यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। आज संडे के कारण यह मार्केट थोड़ी सी बंद है। इस लाइन को तो पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया है। दोनों तरफ से जो एलडीए की फोर्स है, जो अभी आर्मी के हवाले हुई है, रिटायर्ड आर्मी के फौजी इस पूरे इस दस्ता को संभाले हुए हैं। उन लोगों ने इस सड़क को बंद कर दिया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के आदेश पर यह बुलडोजर एक्शन हुआ। ओवैसी और अरमान के तमाम दावों के बीच योगी के बुलडोजर ने 2 मंजिला अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त कर दिया।
मिट्टी में मिला दिया। इस दौरान वहां बड़ी मात्रा में सुरक्षा बल तैनात रहे। उस इलाके की घेराबंदी कर दी गई और कुछ ही देर में यह बेशकीमती शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मलबे में तब्दील दिखा। जो एलडीए की जो सुरक्षा बल है वो तैनात है। यूपी पुलिस भी यहाँ पर उनको अपना पूरा सहयोग कर रही है और ऐसे में आप देख रहे हैं कि एक बार फिर से राजधानी लखनऊ में बड़े दिन के बाद बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है। हालांकि आपने देखा होगा कि इन दिनों लगातार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में एलडीए कार्रवाई को लेकर तमाम तरह के बातें गई हैं, जिरह गई हैं, लेकिन सरकार का ये कहना है कि अगर कहीं कुछ गलत है तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ओवैस और अरमान बेशक तमाम आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एलडीए ने पहले ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मालिक को नोटिस भेज दिया था, जिसमें यह भी साफ कर दिया था कि ध्वस्तीकरण की पूरी लागत बिल्डर से ही वसूली जाएगी। लखनऊ में पिछले काफी समय से अवैध निर्माण के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके बाद ऐसे निर्माणों को या तो ध्वस्त किया जा रहा है या फिर सील किया जा रहा है। इसी कड़ी में ओवैस के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भी ढहा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।